माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा और नाम भी पढ़ ही लिया होगा कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई थी आपके एसटीएस के नाम से, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के नाम से वैकेंसीज आई थी मध्य प्रदेश में एनएचएम के थ्रू। ठीक है, तो उसमें जैसे कि स्टार्टिंग में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी बीएससी मांगी गई थी, और बीएससी के साथ में जो है 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड कंप्यूटर कोर्स मांगा था मिनिमम 2 मंथ का। फिर बाद में एक शॉर्ट नोटिस डाला तो उसमें जो है क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएशन करके और सैनिटरी इंस्पेक्टर और करके सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स भी मांगा गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक बात करने वाला हूँ मैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि इसके जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनके अंक भी दिखा दिए गए थे कि किन के कितने मार्क्स आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन्होंने एमपीडब्ल्यू मल्टीपर्पज़ वर्कर का जो काम किए हुए हैं उनको 20% एक्स्ट्रा वेटेज दिया गया था, और इसी वजह से जो है वो बच्चे मेरिट में आ गए थे। और मैंने इसके ऊपर सबसे पहला चैनल अपना ही होगा यूट्यूब पे जिसने बच्चों को अवेयर किया है कि इसके ऊपर आप कोर्ट केस करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे रह गए हैं मेरिट में उनके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय किस तरीके से हुआ है वो भी मैंने आपको बताया कि 20% एक्स्ट्रा वेटेज देने का मतलब है, सीधा सा बात है कि आपके भी अच्छे आए उसके भी अच्छे आए, उसको 20% एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाए, उसके 100 हो गए तो मेरिट में तो वही आएगा, आप क्यों आएंगे। तो उससे क्या है, आपकी मेरिट प्रभावित हुई है। तो मैंने ही जागरूक किया था बच्चों को और मैंने ही बताया था, मैंने ही उनको जो है यहाँ पे गाइड किया था कि आपको जो है कोर्ट केस करना चाहिए। और फाइनली जो है वैकेंसीज कोर्ट में गई इसी मैटर को लेकर के। पहले तो स्टार्टिंग में पता नहीं चला कि वैकेंसीज किस मैटर को लेकर के कोर्ट में गई। ठीक है, डिपार्टमेंट में जब इसका एक शॉर्ट नोटिस डाला तो उसमें बताया कि इस पे जो है स्टे आ गया है, तब तक भर्ती प्रक्रिया जो है आगे की कार्रवाई जो है, जो भी जैसे कि ज्वाइनिंग वाइनिंग देना इसके ऊपर स्टे हैं, तो आगामी कार्रवाई नोटिस हटने के बाद ही की जाएगी। इस प्रकार का शॉर्ट नोटिस जो है डिपार्टमेंट की तरफ से डाला गया दोस्तों। तो मैंने ही आप लोगों को बताया और आप लोगों ने किया, आपके हक के लिए किया, तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। जहाँ पे भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार का तो काम है कि छोटी मोटी गलतियाँ करके वैकेंसीज को कोर्ट में भेजना, ठीक है, और जानबूझ करके करते हैं। दूसरी चीज़ जो है अपने चहितों को जो है फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी बहुत सी बार ये चीज़ें होती है। तो इसकी वजह से जो बेचारा जो स्टूडेंट तैयारी करता है, रेगुलर पढ़ता है, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी खामी है, उसको दूर करने के लिए आपको इसी वैकेंसी में बहुत सारी वैकेंसी है जिनमें कोर्ट की शरण लेनी ही पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको और भी बताया, जैसे कि बिहार में भी एसटीएस का वैकेंसी है, तो उसमें मैंने बोला था कि कोर्ट में आपको इस वैकेंसी के ऊपर केस करना चाहिए, क्योंकि उनमें वहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर स्टूडेंट जो होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी गई। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है उनको कोई वरीयता नहीं दी गई, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स और करके मांग रहे हैं तो उसमें जो है टेक्निकल सब्जेक्ट कम से कम पूछना चाहिए। ठीक है, अगर सिंपल ग्रेजुएशन भी मांगते हैं तो, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएशन ही है इसकी एक तरीके से अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसीज जो है इसको नहीं कह सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ बेनिफिट जब जा करके होता है जब इसमें जो है आपके एग्जाम रिटर्न एग्जाम होता है, उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड जैसे 60% रेशो दे रखा है, ठीक है, वो पूछे तब जा करके आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, बाकी अन्यथा वैसे डिप्लोमा का तो कोई खास बेनिफिट नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन वाला बंदा फॉर्म भर रहा है तो वो भी आप ही की तरह अगर मेरिट में आता है, ठीक है, तो वो उसको भी लिया जाएगा। ठीक है, चाहे उसके पास ऐसा ही कोर्स हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 मंथ का जो है कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस होना है 2 व्हीलर का। ठीक है, तो अगर वो मेरिट में आ रहा है तो उसको भी सरकार को जो है जॉब देनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको समझनी है, इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन तो यही है हर स्टेट में। ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की महत्व जब करता है, जब और करके मांगे या नहीं मांगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड आपके जैसे कि 50 से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर का पेपर है, तो वहाँ पर वही बच्चे उन क्वेश्चनों को कर पाते हैं जिन्होंने एसआई कोर्स कर रखा है, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जिन बंदों ने इसके खिलाफ केस किया है, ठीक है, 20% एक्स्ट्रा वेटेज जिनको दिया गया था तो वो गलत दिया गया था, कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। ठीक है, और अब आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो आपके पास बनेगी, जो है वो सिंपल ग्रेजुएशन पे बनेगी। अगर आपके पास ऐसा ही कोर्स है
तब भी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट पे। अगर आपने फॉर्म भरा है और आप मेरिट में आ रहे हो तो आपको जॉब दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 20% एक्स्ट्रा वेटेज जिनको दिया गया था MPW को, वो हट गया है, ठीक है। अब दोबारा से आपकी मेरिट रिवाइज होगी, ठीक है, दोबारा से बनेगी, या हो सकता है नहीं भी बने तो जो इनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया गया उन्हीं के नीचे वाले जो आ रहे हैं बंदे उनको मान लिया जाए, उस तरीके से नई मेरिट तैयार कर दी जाए। लेकिन फाइनली जो है मेरे हिसाब से तो रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर होगा। जिनको 20% एक्स्ट्रा वेटेज दिया गया था वो हट गया है, और जो बच्चे इनके बाद जो मेरिट में आएंगे उन्हीं को जो है यहाँ पर जॉब दी जाएगी। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, आपने जो ये लड़ाई लड़ी है, जीती है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके फ्यूचर के लिए भी शुभकामनाएं कि आप एक सरकारी कर्मचारी बनने वाले हैं। सरकारी नहीं तो कॉन्ट्रेक्चुअली बनने वाले हैं, सुविधा पे ही बनने वाले, लेकिन बनने वाले। अगर आपके हाथ में ये जॉब आती है तो धीरे जा करके आगे आगे जाके आप परमानेंट की तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं वैकेंसी जाएगी तो आप रेगुलर जॉब भी लगेंगे। बस विश यू ऑल स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके और वो भी जो है इसके बारे में जान सके। थैंक यू।